सरकार ये तर्क दे रही है कि चुनाव के आयोजन में बहुत करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसों को बचाने की कोशिश कर रही। मात्र 3,700 करोड़ का खर्च है एक लोकसभा चुनाव के आयोजन में। ये आंकड़े चुनाव आयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में ये दर्ज कर चुका है। 3,700 करोड़ भारत के जो साल में जो बजट होता है उस बजट का 0.02% है, 0.02% है। तो 0.02% के खर्च को कम करने के लिए ये भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, वो चुनाव आयोग जिसकी कमिश्नर्स की नियुक्ति में पूरा प्रधानमंत्री खुद देखते हैं। तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया और आपने देखा कि भाजपा की आज कितनी कमजोर फ्लोर मैनेजमेंट थी। मात्र 65 वोट से ही वो इस बिल के इंट्रोडक्शन को पारित कर पाए। 2/3 जो संख्या होती है एक संवैधानिक कानून को पारित करने के लिए, आज इतनी भी संख्या पूरी एनडीए नहीं जुटा पाई। 1-2 पार्टी अगर इधर उधर हो गए तो ये बिल कभी पारित नहीं होगा। तो हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के इस आक्रमण पर पूरी तैयारी से चौकन्ना होकर विरोधी इंडिया गठबंधन हम पहरा देंगे और आने वाले जेपीसी मीटिंग में पूरी बातों को हम उस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग को इतनी ताकत दी जा रही है। वो चुनाव आयोग जो यही नहीं बता पाता कि वोटर लिस्ट की संख्या कैसे बढ़ गई, वो चुनाव आयोग जो शाम के 1 घंटे में अंत में जो वोटर्स की टर्नआउट इतनी बढ़ गई वो नहीं समझा पाते, वो चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार के सारे मंत्री एक के बाद एक मॉडल कोड का उल्लंघन करते हैं, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। उस चुनाव आयोग को जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है, उस चुनाव आयोग को ये और ताकत देना चाहते हैं। तो मंशा स्पष्ट है कि ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। आम नागरिकों का जो अधिकार है वोट डालने का, उस अधिकार को ये छीनना चाहते हैं और इस अधिकार को हनन हम होने नहीं देंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और देश के प्रगति के लिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है, एक बार इलेक्शन हो गए तो 5 वर्ष तक, ये सिर्फ हम ये नहीं कह रहे जब भी लोकसभा होगा तब विधानसभा होगा, ऐसे नहीं कह रहे। ऑल द इलेक्शन विल बी हेल्ड, 5 वर्ष में एक बार इलेक्शन होगा। तो इसके लिए पहले भी ऐसे ही था। 1952 से पहले बहुत वर्षों तक, दशकों तक इलेक्शन ऐसा ही चलता था। जब कांग्रेस को एक रोग आ गया, आर्टिकल 350 उपयोग करके विधानसभा को भंग करना, और जो भी हमारा इलेक्टेड गवर्नमेंट थे उस टाइम, तो हमारा गवर्नमेंट बीजेपी या जनसंघ का गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो कम्युनिस्ट का हो, रीजनल पार्टीज का हो, करुणानिधि का हो, ईएमएस नंबूदिरीपाद का हो, जो भी सरकार उस टाइम बीच बीच में आए थे, इस सबको क्योंकि वो कांग्रेस के गवर्नमेंट नहीं थे, इनको बर्खास्त करते थे आर्टिकल 350 दुरुपयोग करके। इसके कारण ये जो भी एक सिंक्रनाइज होके एक सिलसिला चलता था वो तो टूट गया। उसके कारण आप प्रधानमंत्री जी के और बार बार ये तो इलेक्शन कमीशन भी जो सिर्फ हमारे टाइम में पहले भी इलेक्शन कमीशन और उसके साथ ही साथ लॉ कमीशन, इन सब लोगों का रिकमेंडेशन है। इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इसीलिए इसको सभी पार्टी, इसमें जो कुछ भी आपका सुझाव है, आपका कुछ विचार है तो आप बताइए, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं। सर, कांग्रेस विरोध कर रही है, खिलाफ है सर, वो अपोजिशन कह रही है फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ। कैसे फेडरल स्ट्रक्चर के विचार है? हमने तो कुछ अधिकार ले रहे क्या?
जब भी एक राज्य चुन के आता है तो आप जैसे हम आर्टिकल 356 तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम उनका अधिकार कम कर रहे हैं, उनका लेजिस्लेटिव पावर कम कर रहे हैं क्या राज्यों का? हम राज्यों का विधानसभा का अधिकार जो है वो कम कर रहे हैं क्या? राज्यों का एग्जीक्यूटिव पावर कम कर रहे हैं क्या? क्या कम कर रहे हैं इसमें? एक साथ चुनाव होगा।